स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार गवर्नमेंट बीएड कॉलेज के ऊपर, जो कि टोटल 6 कॉलेज हैं और 2 और सस्ते कॉलेज हैं, जो कि पटना ट्रेनिंग कॉलेज और वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज। ये दोनों कॉलेज पटना में हैं, एक गर्ल के लिए एक बॉय के लिए। और ये जो 6 सीटीई करके जो कॉलेज हैं, इनके फ़ी के ऊपर हम बात करेंगे। और इनके फ़ी के ऊपर हम बात करेंगे तो सिर्फ नामांकन फ़ी आपको नहीं बताएंगे, इसमें हम सारे नामांकन से लेकर डिग्री लेने तक का जो टोटल खर्च आप पर आने वाला है, उन सारे खर्च की हम चर्चा करेंगे कि एक सरकारी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है, आप एडमिशन लेते हैं, तो टोटल खर्च आप पर कितना आएगा। तो इन बातों की हम चर्चा करेंगे और ये भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कम या ज़्यादा मार्क्स जिनके आए हैं, उन्हें कॉलेज चॉइस कैसे फिल करना चाहिए, अच्छे से फिल करना चाहिए, कौन सा कॉलेज पहले देना चाहिए और कौन कौन सा कॉलेज 5 चॉइस में देना चाहिए, सारे बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जो भी लोग बीएड करने जा रहे हैं और उनकी भी इच्छा है कि गवर्नमेंट कॉलेज हमें मिले ही मिले, चाहे उनका मार्क्स कम है या ज़्यादा है, तो वो लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा सुझाव इस वीडियो में आप लोगों के लिए देने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं खुद जो है सीटी समस्तीपुर से 18-20 का प्रशिक्षु रह चुका हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। और उससे पहले आप लोग चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कम या ज़्यादा मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं, उन्हें कॉलेज चॉइस कैसे फिल करना चाहिए। तो आइए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कम या ज़्यादा मार्क्स वाले को कॉलेज चॉइस कैसे फिल करना चाहिए। यहाँ पर आपको पटना ट्रेनिंग कॉलेज और वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज की चर्चा नहीं की गई है। तो यहाँ जो ये 3 कॉलेज और ये 3 कॉलेज, इसको हम पार्ट 1 में और इसको पार्ट 2 में, इसको पार्ट 3 में बांट देते हैं, इसको पार्ट 2 में। और वो जो पटना ट्रेनिंग कॉलेज और वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज जो बचता है, उसको पार्ट 1 में हम भरते हैं। तो जो गर्ल लोग चॉइस फिलिंग करेंगे, वो सबसे पहले अपना वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज दे सकते हैं नंबर 1 चॉइस में, और उसके बाद इन 3 कॉलेज को देंगे और तीसरे चॉइस में ये देंगे। और 2 जो ऑप्शन का बचेगा, वो अपने रीजनल इलाके में, यानी कि सुविधा के अकॉर्डिंग प्राइवेट कॉलेज ज़रूर अपने चॉइस में फिल करेंगे, चाहे उनका मार्क्स लग रहा है कि ज़्यादा है या कम है, फिर भी उनको 2 प्राइवेट कॉलेज चूज करना चाहिए। अब देखिए, जो बॉय लोग हैं, उन्हें फर्स्ट चॉइस में पटना ट्रेनिंग कॉलेज को देना चाहिए, और फिर दूसरे और तीसरे चॉइस में ऐसे ही करके ये 3 कॉलेज और ऊपर वाले 3 कॉलेज दूसरे और तीसरे चॉइस में भर के, और उन्हें भी चौथे और 5वें चॉइस में जो है अपनी रीजनल इलाके के प्राइवेट कॉलेज को ज़रूर देना चाहिए। ये मैं प्राइवेट कॉलेज देने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बाय द वे, अगर आपका मेरिट नहीं बन पाता है, अगर आप 6 के 6 सरकारी कॉलेज को ही अपने चॉइस में इंक्लूड कर देते हैं और इन 6 कॉलेज में अगर नहीं बनता है मेरिट, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है और फिर आपका एडमिशन में लेट हो सकता है। इसलिए आप जो है फर्स्ट राउंड में ही ऐसे ही करके आप अपना चॉइस फिल कर सकते हैं। और हो सके तो 4 इसमें से 4 सरकारी कॉलेज आप उठा लीजिए, लेकिन एक लास्ट में 5वें चॉइस में लास्ट में एक प्राइवेट कॉलेज ज़रूर डालिए, ताकि आप फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन कहीं ना कहीं पा सकें। तो ये था कि कम या ज़्यादा मार्क्स वाले कॉलेज चॉइस कैसे फिल करें, उसके बारे में था। आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब चलिए हम फ़ी की बात करेंगे और टोटल फ़ी आपको हम बताते हैं कि डिग्री से लेकर, नामांकन से लेकर डिग्री लेने तक में कुल खर्च आपका कितना आने वाला है। जैसे कि आप किसी भी सरकारी कॉलेज को अपने चॉइस में डालेंगे, तो आपका अगर कहीं ना कहीं सरकारी कॉलेज में आपका आ जाता है, तो आप जब एडमिशन कराने जाएंगे, तो यहाँ आपको 12,500 फर्स्ट ईयर में एडमिशन फ़ी आपसे ले लिया जाएगा। आप चाहें तो कॉपी कलम लेके आप भी जोड़ सकते हैं और लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आपका फर्स्ट ईयर में इतना लिया जाएगा, और सेकेंड ईयर में आपका जो है 11,500 ये लिया जाएगा। तो इन दोनों को जब हम इंक्लूड करते हैं, तो आपका हो जाता है 24K। कितना हो जाता है? 24K, यानी कि 24,000 रुपये आपका एडमिशन फीस सिर्फ लगता है। अब देखिए, जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ लेंगे और उसके बाद जो है आपका फर्स्ट ईयर का जब एग्ज़ाम फॉर्म भराया जाएगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर करके 3-3 हज़ार करके आपका फॉर्म भरने में लग जाता है। और 3-3 हज़ार इसको जब आप इंक्लूड कीजिएगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को, तो यहाँ पर आपको बीएड एग्ज़ाम फॉर्म के रूप में 6K, यानी कि 6,000 रुपये आपको लग जाते हैं एग्ज़ाम फॉर्म के लिए।
अब आइए प्रैक्टिकल की बात करें। आप सभी को पता है कि प्रैक्टिकल के लिए कॉलेज पैसा लेती है, तो ऐसा नहीं है कि सरकारी कॉलेज है पैसा नहीं लेगी, पैसा आपसे लेगी ही लेगी। तो प्रैक्टिकल के रूप में आपसे 3-3 हज़ार करके 2 साल लिया जा सकता है। ये 3-3 हज़ार को जब आप इंक्लूड कीजिएगा तो आपका 6K हो जाता है। आप जोड़ते जाइएगा, हम लास्ट में टोटल बता देंगे कि कितना आपको लगेगा। अब बात आती है कि आप अगर वहाँ पर लॉजिंग या फूडिंग सुविधा भी लेते हैं, आपको लेना ही पड़ेगा। लॉजिंग तो लेना ही पड़ेगा, फूडिंग के लिए आप जिद कर सकते हैं कि हम बाहर खाएंगे, हम यहाँ नहीं खाएंगे। और फूडिंग का खर्चा आप नहीं इंक्लूड करेंगे तो खर्चा कुछ ना कुछ आपका कमेगा। अगर आपको लगता है घर पर भी खाते हैं वहाँ भी खाएंगे, तो इसके खर्चे को क्या जोड़ना, तो आपका खर्चा कमेगा, अन्यथा आपका खर्चा कितना जाएगा अभी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर लॉजिंग की बात यानी हॉस्टल फ़ी की बात करें, तो हॉस्टल फ़ी आपको 4,000 ईयरली लगेंगे, यानी कि 2 साल में आपको 8,000 के करीब रुपया आपको लग जाएगा हॉस्टल फ़ी के रूप में। आइए अब फूडिंग की बात अगर करें, तो फूडिंग कम से कम 2,000 रुपये आपको मंथली देने होंगे खाने के लिए। और इस प्रकार से अगर 2 साल का जोड़ा जाए तो 48,000 रुपये सिर्फ आपके चले जाएंगे खाना खाने में। 24 दूना 48, तो ये आपका हो जाएगा फूडिंग का। और उसके बाद देखिए लास्ट में एक हम और इंक्लूड किए हैं टॉपिक, जो कि है अदर। अदर का मतलब क्या हम रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे ऐसे फ़ी आपसे लिए जाएंगे, जैसे कि स्टूडेंट लोग ही अपना अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसे जमा करते हैं, जैसे कि कोई फंक्शन वगैरह 26 जनवरी, 15 अगस्त, सरस्वती पूजा हो गया, तो ये सब करने के लिए आपसे फ़ी लिया जाएगा। फिर पार्टी वगैरह चलते रहती है, महीना में सबकी बारी आती है, अपना अपना पार्टी करते हैं कॉलेज में, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ रुपये देने होंगे। तो इन सारे खर्च को, अदर वाले खर्च को हम 4,000 यहाँ दे देते हैं कि अदर में आपको 2 साल में कम से कम तो 4,000 रुपये देने होंगे। और इन सारी अगर फ़ी को हम जोड़ देते हैं तो ये आपका चल जाता है 96K, यानी कि 96,000 रुपये टोटल आपको लग जाते हैं एक सरकारी कॉलेज से भी बीएड करने में। अगर लॉजिंग तो लेना ही पड़ेगा, फूडिंग आप हटा देते हैं तो फिर आपका रुपये बचता है और तब आप 50,000 के अंदर में आ जाते हैं। अब ये 96,000 हो गया, इसको अगर राउंड फिगर में 1 लाख भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपका प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा इतना करते हुए, लॉजिंग फूडिंग सारी सुविधा लेते हुए भी प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा जो है इसमें 50,000 रुपये की कम से कम बचत हो जाएगी, जहाँ की 1.5 लाख रुपये आपको सिर्फ एडमिशन फ़ी के रूप में लग जाता है, और जोड़िएगा तो 2 लाख प्लस चला जाएगा। तो 1 लाख निश्चित तौर पर आपको प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा आपका बच जाएगा फ़ी सरकारी कॉलेज में। अगर लॉजिंग फूडिंग वगैरह ये सब, अगर मान लीजिए जैसे समस्तीपुर वगैरह में क्या है कि फूडिंग की सुविधा बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लेके अलग से होटल में या कहीं, और एक चीज़ और है कि वहाँ आपको खाना बनाने नहीं दिया जाएगा, तो मजबूरन है कि वहाँ खाना पड़ेगा, और नहीं तो बाहर कहीं खाना पड़ेगा। यदि आप लोकल हैं तो घर के खाने को खा सकते हैं। तो ये टोटल खर्च है, यानी कि 1 लाख रुपये कम से कम तो आपको लग ही जाएंगे सरकारी कॉलेज में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो महत्वपूर्ण था कि नहीं। और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन दबा के जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अन्य लोगों के बीच, ताकि सभी लोग को इस बात की जानकारी मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।